गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत हैं। उसी तरह से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति में भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। महाद्वीप और महासागर प्राथमिक श्रेणी उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। प्रथम श्रेणी उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप महासागर आते हैं। तो महाद्वीप और महासागर तो हम लोग देखते हैं कि महाद्वीप है, महासागर है, लेकिन ये हम लोग नहीं जानते हैं कि इस महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है, महासागर कैसे। तो आज हम लोग कुछ सिद्धांतों के माध्यम से ये जानेंगे कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे है। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के बारे में तीन सिद्धांत प्रमुख रूप से पढ़ेंगे और ये तीन सिद्धांत ही प्रमुख हैं महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति को बताने के लिए। पहला जो सिद्धांत है वह है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वह सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वेगनर महोदय ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट महोदय ने 1912 में सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1912 में सिद्धांत प्रतिपादित किया, लेकिन कुछ कारण से यह सिद्धांत उतना प्रचलित नहीं हुआ, क्योंकि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण जो है यह सिद्धांत लोगों के बीच में नहीं है। दूसरा जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत, यानी कि सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत 1960 में हैरी हेस महोदय ने दिया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेटों के आधार पर भी सिद्धांत दिए गए कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत तो बहुत सारे चीजों के बारे में हमको बताती है कि ज्वालामुखी भूकंप कैसे आते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत 1960 में ये भी हैरी हेस महोदय ने दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जैसे हमने बताया कि वेगनर महोदय ने 1912 में दिया। वेगनर जो थे ये जर्मनी के एक जलवायुविद्ता थे, और ये जो है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों की जलवायु का अध्ययन इन्होंने किया। उसके साथ साथ जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में वहां भी जो है वहां की जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तभी वहां कुछ इनको जीवाश्म मिले।
जब इनको वहां जीवाश्म प्राप्त हुआ तो उन जीवाश्मों के आधार पर इनमें जो है मन में जो इच्छा जागृत हुई कि अगर जीवाश्म यहाँ पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्टिनेंटल जो महाद्वीप हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो महाद्वीप हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और नहीं तो इस तरह के जीव यहाँ पाए जाते हैं। आप भी जब जो है कुछ तत्व पाएंगे, जहाँ अगर कहीं जा रहे हैं कुछ सामान पाए तो आप भी ये सोचने लगेंगे इस तरह के तत्व यहाँ पाए जाते हैं, इस तरह के तत्व थे तभी ना इस तरह के तत्व यहाँ मिले हमको। तो उसी तरह से वेगनर को भी अटलांटिक महासागर में जीवाश्म मिले। जीवाश्म मिलने के बाद जो है उन्होंने इस पे जो है एक सिद्धांत ही दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो सिद्धांत दिए वेगनर महोदय, उस सिद्धांत के प्रमुख 4 आधार थे। जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके 4 मेन ऑब्जर्वेशन थे। 4 मेन ऑब्जर्वेशन थे। उन्हीं 4 मेन ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया। पहला जो ऑब्जर्वेशन था साच, वह था मैचिंग कोस्टलाइंस जिग्सा फिट। यानी कि इन्होंने कहा कि जो कोस्टल यानी जो तटीय क्षेत्र, वह तटीय क्षेत्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण जो है अगर इनको जोड़ा जाए तो ये, जैसे उन्होंने बताया कि देखिए ये क्या है, ये जो है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये अफ्रीका, और ये यूरोप। इन्होंने कहा यूरोप और उत्तरी अमेरिका के तटों को अगर मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों का मैच हो रहा है। जैसे किसी कोई लकड़ी है, कोई वस्तु है, उसको तोड़ दे बीच से और फिर मिलाएं तो वो मैच होता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को मिलाया जाए तो इसके तट क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह एक दूसरे से जो है पहले जुड़े हुए थे, बाद में किसी कारणवश से ये अलग हुए। उसी तरह से दूसरा जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में इन्होंने रॉक के आधार में बताया कि जैसे ये उत्तरी अमेरिका है और ये पश्चिमी यूरोप। उन्होंने कहा कि जो उत्तरी अमेरिका में जिस युग की चट्टानें पाई जाती हैं, उसी तरह से उसी युग की चट्टानें यूरोप में भी पाई जाती हैं। तो उन्होंने ये साक्ष्य दिया कि अगर ये दोनों जुड़े थे तभी ना इसके तटों पे और इसके तटों पे उसी तरह के चट्टान पाए जाते हैं। फिर तीसरा जो साक्ष्य उन्होंने दिया, उन्होंने जीवाश्म एविडेंस के आधार पर दिया। तीसरा ऑब्जर्वेशन इनका था फोसिल एविडेंस, यानी जीवाश्म के बारे में। उन्होंने बताया कि जो दक्षिणी अमेरिका है और जो अफ्रीका है, जैसे दक्षिणी अमेरिका में जिस तरह के जीवाश्म पाए जाते हैं, उसी तरह से अफ्रीका में उसी रूप के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक, तो ये वहां जीवाश्म के आधार पर इस तरह के सिद्धांत इन्होंने दिया। अब चौथा ऑब्जर्वेशन इनका जो था वह एविडेंस, जो एविडेंस इन्होंने दिया वह दिया क्लाइमेट के आधार। कहा कि जो जिस तरह की जलवायु उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, उसी तरह की जलवायु जो है दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों में मिलती है, और उसी तरह की जलवायु अंटार्कटिका में मिलती है। उसी तरह की जो है क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलिया की उसी तरह की जलवायु मिलती है। देखिए यहाँ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, पैलियोजेइक क्लाइमेटिक एविडेंस, ग्लेशियर एविडेंस इन ट्रॉपिकल आइसलैंड। यानी कि जिस तरह की ग्लेशियर वहां मिल रहे हैं, जो जिस रूप में जो एविडेंस वहां प्राप्त हो रहा है, उसी तरह से भिन्नताएं कहीं ना कहीं उसी रूप में पाई जाती है। उसी तरह से
आइसलैंड जो यहाँ मिल रहे हैं, यानी कि जो साउथ अमेरिका मिल रहे हैं, उसी तरह अफ्रीका में और जो अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया में, इन 4 ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये 4 मेन एविडेंस थे। इस सिद्धांत के आधार पर जो है वेगनर महोदय ने जो है कहा कि एक स्थल भूखंड था। उन्होंने कहा कि जो है एक स्थल भूखंड था, इस स्थल भूखंड के जो है चारों तरफ जल था, चारों तरफ जल था, इसके बीच में स्थल भूखंड था। इस स्थल भूखंड को उन्होंने कहा कि पैंजिया, पैंजिया, पैंजिया नाम है। और इस जली भाग को उन्होंने कहा पैंथालास। पैंथालास यानी स्थली भाग जल से घिरे थे उसको पैंजिया, और जो जली भाग था उसको पैंथालास। इन्होंने कहा कि पैंजिया जो है ये सियाल सीमा से बनी हुई है, सियाल सीमा से बनी है। और एक बात इसी में जोड़ा कि सियाल जो है सीमा पे तैर रहा है, ठीक। जो सियाल है, यानी इन्होंने कहा कि पैंजिया और सियाल सीमा निकले से बनी हुई है, और सियाल जो है सीमा पे तैर रहा है। उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में जो है एक ऐसी घटना हुई कि ये पैंजिया जो है, पैंजिया जो था वह 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूटा, और एक जो है उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। यानी कि इन्होंने कहा कि ये जो पैंजिया था, पैंजिया क्या हुआ, 2 भागों में टूट गया। ये उत्तर की ओर, इसका नाम उन्होंने कहा कि अंगारा लैंड बना, अंगारा लैंड, और दक्षिण की ओर गोंडवाना। ये अंगारा लैंड और एक गोंडवाना, क्योंकि ये दोनों जो है 2 भागों में टूट गए, इसलिए बीच में क्या हुआ, स्पेस बना, और जो ये बीच में भाग बना, ये जली बने, क्योंकि यहाँ जल था, जल आकर आ गया यहाँ, तो इसे उन्होंने कहा कि ये टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि ये विखंडन की क्रिया जारी है, ठीक। इन्होंने कहा कि विखंडन की क्रिया जारी है। जो अंगारा लैंड था, इस अंगारा लैंड से जो है, इस अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के रूप में टूटा। यानी जो अंगारा लैंड था, इससे जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बने, और ये जो गोंडवाना लैंड था, इससे दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका
अंटार्कटिका भारत ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया समझ रहे हैं कि ये क्या, इसमें भी खंडन की क्रियाएं जारी रहेंगी। फिर इन्होंने कहा कि जो है इस तरह से महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो है इनकी जो सिद्धांत है, इनके जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का आलोचना हो जाता है। इस सिद्धांत का आलोचना हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो सियाल है वो सीमा पे तैर रहा है। फिर इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में एक ऐसी घटनाएं हुई कि सियाल जो था सीमा पे तैर रहा था, उसमें रुकावट होने के कारण जो है पैंजिया में जो है विखंडन होने लगा। तो इस आधार पर इनकी आलोचना हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो है जो सियाल और सीमा पे अगर तैर रहा था तो किस कारण से, आलोचना क्यों होता है कि किस कारण से जो है सियाल सीमा पर तैर रहा था तो रुकावट आई। समझे? ये इनका सिद्धांत था कि ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था वेगनर का। इनके जो 4 मेन एविडेंस थे, उन्हीं एविडेंसों के आधार पर जो इन्होंने कॉन्टिनेंटल लीफ थ्योरी दिया और बताया कि कैसे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। आज का सेशन यही समाप्त किया जाता है।